किसी भी बॉडी में अगर हम लोड अप्लाई करते हैं तो उसके स्ट्रक्चर्स में या उसके शेप में जो चेंजेस आते हैं उसको क्वांटिफाई कैसे करना है बेसिकली। तो यही इस वीडियो का एजेंडा है। सो हाय, माय नेम इज साहिल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं स्ट्रेन के बारे में कि स्ट्रेन होती क्या है बेसिकली, और कितने टाइप की स्ट्रेन होती है और इसको निकालते कैसे हैं और इसकी ज़रूरत क्या है। तो सबसे पहले जैसे हमने वीडियो स्टार्ट किया था कि किसी भी बॉडी को, ठीक है, कोई भी बॉडी है अगर उस पर हम लोडिंग लगाते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ उसके शेप में चेंज आ जाता है ड्यू टू दिस लोड। अब इस जो चेंज है, मतलब शेप में जो चेंज है इसके, उसको निकालना कैसे है, उसी चीज को क्वांटिफाई करने के लिए हम स्ट्रेन का यूज करते हैं। तो जैसे अगर आपने, आपके कॉलेज में अगर एक्सपेरिमेंट हुआ होगा, जो यूनिवर्सल टेंसाइल टेस्टिंग मशीन होती है, उस पर एक सैंपल यूज करता है, ठीक है, डंबल शेप का। इस टाइप से कुछ होता है वो सैंपल, ठीक है। इसके भी कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं। इस टाइप का एक स्टैंडर्ड सैंपल होता है, इसके ऊपर लोडिंग लगाते हैं। लोडिंग मतलब यूटीएम है, टेंसाइल मशीन है, तो कुछ लोड लगाते हैं, ठीक है, तो लोड ग्रेजुअली इंक्रीज करते हैं। तो इसके जो डायमेंशन है इस सैंपल के, वो चेंज होते हैं, ठीक है। ये इलोंगेट होता है। इस टाइप से कुछ होता है, ठीक है। तो इनिशियली कोई एक अगर मैं पॉइंट कंसिडर करूँ इस सैंपल में, ठीक है, और इसके थ्रू अगर मैं ऐसी लाइन बनाता हूँ और फाइनली सेम पॉइंट देखूँ, सेम लाइंस देखूँ मैं, ठीक है। तो अगर मैंने ढंग से ड्राइंग बनाई होती तो यहाँ पे आपको समझ में आता कि ये वाले जो डायमेंशन है, ठीक है, ये वाला जो डायमेंशन है इसका, वेट अ सेकंड, इसका जो लैटरल डायमेंशन है, मतलब ये इस डायरेक्शन का, फोर्स के जो परपेंडिकुलर डायमेंशन वाला डायरेक्शन है, वो क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया इस फोर्स की वजह से, ठीक है। और ये जो फोर्स के अलोंग जो डायरेक्शन था ये वाला, ये क्या हो गया, एक्सपांड हो गया, ठीक है, मतलब स्ट्रेच हो गया। और एक जो इंक्लाइंड लाइन बनाई थी हमने, ये वाली, ठीक है, इनिशियली कुछ ऐसी थी, तो इसके शेप में और इसके एंगल में, दोनों में चेंज आया है। अगर ये फिगर ढंग से बना होता तो आपको समझ में आ जाता ये चीज। तो बोलने का पॉइंट ये है कि किसी भी बॉडी में अगर हम लोड लगाते हैं तो उसके वजह से क्या होता है, आइदर उसके लेंथ चेंज होता है या तो एंगल चेंज होता है, ठीक है। अभी बॉडी हमारी कैसी हो सकती है, मतलब अगर ठीक से सीधी भी बॉडी है तो भी उसके डिफरेंट डिफरेंट लाइन एलिमेंट के अलोंग क्या हो सकता है, अलग अलग डिफॉर्मेशन और कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है। तो इसलिए हम इसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारी स्टडी में हम एक इनफाइनाइटेसिमल इनफाइनाइटेसिमल पॉइंट कंसिडर करते हैं। मतलब कोई एक बॉडी है, ठीक है, इस बॉडी में हम किसी भी जगह पर एक छोटा सा पॉइंट कंसिडर करेंगे, ठीक है। अब इस पॉइंट पे जूम करेंगे, ठीक है, तो इस पॉइंट पर एक लाइन एलिमेंट कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो इस लाइन एलिमेंट में जो भी डिफॉर्मेशन होगा, ठीक है, उसको क्वांटिफाई करने के लिए हम जो डिफाइन करेंगे, मतलब हम सारा इस लाइन एलिमेंट के रिस्पेक्ट में डिफाइन करेंगे। एक छोटे से पॉइंट में एक लाइन एलिमेंट कंसिडर करेंगे, ठीक है, और उस पर सारे ऑपरेशन करेंगे स्ट्रेन को निकालने के लिए, ठीक है। तो जैसे कि पहली चीज मैंने बताई,
एक्सटर्नल लोडिंग लगती है बॉडी पे तो उसमें डिफॉर्मेशन आती है, ठीक है। और स्ट्रेन भी हमारी दो टाइप की होती है। एक तो हो जाएगा नॉर्मल, नॉर्मल स्ट्रेन, नॉर्मल स्ट्रेन, और दूसरी हो जाएगी मेरी shear स्ट्रेन, ठीक है। अब नॉर्मल स्ट्रेन किसको बोलेंगे, तो इसको थोड़ा सा, मतलब जो भी अभी मैं बनाऊंगा वो आपको समझना है कि एक पॉइंट में, जो इनफाइनेटेसिमल पॉइंट कंसिडर किया हुआ है उसमें हम लाइन एलिमेंट ले रहे हैं, बस उसको मैग्नीफाई करके दिखा रहा है, ठीक है। तो सपोज जो ओरिजिनल लेंथ थी लाइन एलिमेंट की वो थी डेल्टा एस, ठीक है। अभी ये है इनिशियल वाला, इनिशियली ये था। अब आफ्टर लोडिंग, या तो नीचे बना लेते हैं, आफ्टर लोडिंग या तो आफ्टर डिफॉर्मेशन, इसकी लेंथ क्या हो गई, इसकी लेंथ हो गई डेल्टा एस डैश, ठीक है। मतलब पहले डेल्टा एस थी, अभी डेल्टा एस डैश हो गई, मतलब बढ़ गई, ठीक है। तो हम नॉर्मल स्ट्रेन कैसे डिफाइन करते हैं, नॉर्मल स्ट्रेन को हम डिनोट करते हैं एप्सिलॉन से, ठीक है। और उसको डिफाइन करते हैं, और ये हो जाएगी एवरेज नॉर्मल स्ट्रेन। एवरेज नॉर्मल स्ट्रेन डिफाइन करते हैं फाइनल लेंथ, दैट इज डेल्टा एस डैश माइनस इनिशियल लेंथ विच इज डेल्टा एस अपॉन इनिशियल लेंथ, ठीक है। कैसे डिफाइन करेंगे एवरेज नॉर्मल स्ट्रेन, इसको डिफाइन करेंगे लेंथ फाइनल माइनस लेंथ इनिशियल अपॉन लेंथ इनिशियल, ठीक है। ये हो गया एवरेज नॉर्मल स्ट्रेन को इस टाइप से डिफाइन करते हैं। तो अगर बॉडी स्ट्रेच हो रही है, मतलब टेंशन लगने की वजह से बॉडी स्ट्रेच हो रही है, तो फाइनल लेंथ बड़ी होगी इनिशियल लेंथ के कंपैरिजन में, तो एवरेज नॉर्मल स्ट्रेन क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव आ जाएगा इन केस इलोंगेशन है, और नेगेटिव आ जाएगा इन केस कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है। क्लियर है। तो अगर किसी भी बॉडी में नॉर्मल लोडिंग लग रही है तो उसके वजह से नॉर्मल स्ट्रेन तो आएगा ही, ठीक है। अब ये एक चीज हो गई। अब दूसरी चीज होती है कि ये तो हो गया इस वाले डायरेक्शन में, इस मतलब लॉन्गिट्यूडनल वाले एक्सिस के अलोंग, जिस एक्सिस में फोर्स लग रही है उसके अलोंग। अभी इसके अलोंग अगर बॉडी स्ट्रेच हो रही है तो लैटरल डायरेक्शन में कॉन्ट्रैक्ट होगी, क्यों होगी, क्योंकि बॉडी का मास तो चेंज नहीं हो सकता। एक डायरेक्शन में स्ट्रेच हो रही है तो दूसरे डायरेक्शन में उसको क्या होना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ेगा, ठीक है। तो जो ये हो गया, ये हमारी हो गई, मतलब फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा। तो जैसे ये निकाल लिया हमने इस डायरेक्शन में, सेम अगर मैं देखूं मेरे को लैटरल वाली निकालनी है, तो इस डायरेक्शन में कुछ डायमेंशन था इनिशियली, सपोज डी ले लेते हैं, और आफ्टर डिफॉर्मेशन ये हो गया डी डैश। तो ई लैटरल कितना आ जाएगा, ई एवरेज लैटरल आ जाएगा आपका डी डैश माइनस डी अपॉन डी, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल, ठीक है। इतना क्लियर है। और ये नेगेटिव आएगा, नेगेटिव क्यों आएगा, क्योंकि इधर इलोंगेशन हो रहा है तो इधर कॉन्ट्रैक्शन होगा। कुछ मटेरियल के लिए ऐसा भी होता है कि ये पॉजिटिव आता है, मतलब दोनों डायरेक्शन में मटेरियल एक्सपांड करता है। तो वो कुछ स्पेशल टाइप के मटेरियल होते हैं, लेकिन जनरली जितने भी हमारे इंजीनियरिंग मटेरियल है उसमें अगर एक डायरेक्शन में इलोंगेशन हो रहा है तो दूसरे डायरेक्शन में कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। तो ये जब हम मटेरियल की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे जैसे कि पॉइजन रेशो वगैरह, तो उस टाइम और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज फॉर एवरेज नॉर्मल स्ट्रेन। अब जैसे कि हमने बोला था कि ये एट अ पॉइंट है, ठीक है। तो पॉइंट के लिए देख लेते हैं। तो एप्सिलॉन एट अ पॉइंट इज नथिंग बट लिमिट डेल्टा एस टेंड्स टू
जीरो। मतलब क्या है इसका? पहली बात तो हमने बोला था कि एक बॉडी में हम पॉइंट लेंगे, ठीक है। उस पॉइंट को जूम करके देखेंगे तो लाइन एलिमेंट जो दिखेगा उस लाइन एलिमेंट के बारे में बात करेंगे हम। तो किसी किसी के दिमाग में ये आ रहा हो कि जब हमने पॉइंट ले लिया है तो पॉइंट में कैसे लाइन एलिमेंट दिखेगा, ठीक है। तो ऐसा सोचो कि मतलब जैसा एवोगैड्रो नंबर नहीं होता कि इतने सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, 6.2 × 10⁻23 के आसपास। तो मतलब अगर हम पॉइंट भी कोई कंसिडर करते हैं तो बॉडी के डायमेंशन के कंपैरिजन में वो पॉइंट काफी छोटा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हम एटम टू एटम के बीच में का डिस्टेंस बोल रहे हैं, उस पॉइंट में भी काफी सारे मॉलिक्यूल्स एटम होंगे, ठीक है। तो उसको हम जूम करके देखेंगे तो वहां पर हम लाइन एलिमेंट देख रहे हैं, उस लाइन एलिमेंट के डिफॉर्मेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये डेल्टा एस क्या है, काफी छोटा है एज कंपेयर टू लेंथ ऑफ दिस बॉडी अंडर कंसिडरेशन। तो डेल्टा एस को जीरो की तरफ टेंड कर देंगे तो ये हो जाएगा डेल्टा एस डैश माइनस डेल्टा एस अपॉन डेल्टा एस, ठीक है। तो इसको डिफरेंस टर्म में हम लिख सकते हैं, है तो ये यही चीज कि दिस इज चेंज इन लेंथ बिकॉज फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ। तो इट इज चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। तो अगर ओरिजिनल लेंथ एल है और चेंज इन लेंथ डीएल है तो किसी भी पॉइंट पर, ठीक है, किसी भी पॉइंट पर स्ट्रेन हम निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक, क्योंकि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्लियर है? सो ये हो गया पॉइंट की बात। तो अब नॉर्मल लोड की वजह से आ गई हमारी नॉर्मल स्ट्रेन, ठीक है। अब दूसरी चीज देखते हैं हम शियर स्ट्रेन के बारे में। सो शियर स्ट्रेन, तो सपोज कीजिए कोई एक ऐसा ब्लॉक रखा हुआ है मैंने, एक रेक्टेंगुलर टाइप का, यार, ठीक है, नीचे फिक्स करके रखा हुआ है तो यहाँ से हिल नहीं सकता। अब इस पर मैंने इस टाइप से फोर्स लगाई, तो इस फोर्स के वजह से क्या हो गया, इस फोर्स के वजह से ये कुछ इस टाइप का शेप ले लेगा, ठीक है। इनिशियली इस टाइप से था, रेक्टेंगुलर था, ठीक है। और फाइनली शियर स्ट्रेन मतलब शियर फोर्स लगाने के बाद इस ब्लॉक का शेप कुछ इस टाइप से हो गया। तो किसी भी मतलब अगर मैं पॉइंट पे देखूं, एक्स वाई एक्सिस बनाता हूँ इस टाइप से, ठीक है। तो इनिशियली जो इस टाइप का एक्सिस था, अब वो क्या हो गया, अब वो बेंड होके इनिशियली इस टाइप का था, ठीक है। अभी ये वाला तो सेम ही है, ये वाला एक्सिस सेम ही है, बस ये वाली लाइन क्या हो गई, ये वाली लाइन डिफॉर्म हो गई, ठीक है। तो शियर स्ट्रेन हम डिफाइन कैसे करते हैं, शियर स्ट्रेन हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि द चेंज इन एंगल बिटवीन टू लाइन एलिमेंट्स दैट वर ओरिजिनली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब ये जो दो लाइन एलिमेंट थे ओरिजिनली एक दूसरे को परपेंडिकुलर थे, लेकिन अब क्या हो गया, शियर फोर्स लगाने के बाद उनके बीच में का एंगल चेंज हो गया, ठीक है। तो इनिशियली 90 था, अभी दोनों के बीच में का एंगल थीटा हो गया, ठीक है। या तो हाँ ठीक है, थीटा हो गया। तो शियर स्ट्रेन को हम डिनोट करते हैं गैमा से, और गैमा हो जाता है चेंज इन एंगल बिटवीन टू लाइन एलिमेंट दैट वर ओरिजिनली परपेंडिकुलर। तो मतलब पहले पाई/2 था और अभी कितना हो गया, अभी थीटा हो गया। तो यही है शियर स्ट्रेन, इनिशियली 90 था, अभी थीटा हो गया। तो ये वाला जो हुआ डिफॉर्मेशन, दिस इज योर शियर स्ट्रेन गैमा, ठीक है। क्लियर है इतना? तो इस टाइप से हम निकालते हैं शियर स्ट्रेन। अगर सेम लोड इधर टाइप से इधर की तरफ लग रहा होता तो ये मैं वो वाला भी सिनेरियो बना देता हूँ।
सपोज ऐसे ना लग के इस टाइप से हो रहा होता, ठीक है। तो उस केस में क्या होता, उस केस में इस टाइप से बनता ये, इनिशियली परपेंडिकुलर वाली लाइन इस टाइप से, और आपकी फाइनली वाई एक्सेस थोड़ा सा ये घूम जाता। तो इनिशियली 90 डिग्री था, फाइनली कितना हो गया, सॉरी फॉर दिस, फाइनली हो गया एक्स एक्सिस से गिन रहे हैं, ठीक है। दो लाइन एलिमेंट ये है, तो ये हो गया थीटा, ठीक है, मतलब एंगल बढ़ गया। तो इस केस में शियर स्ट्रेन क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। इस केस में शियर स्ट्रेन क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, ठीक है। मतलब अगर 90 डिग्री से बढ़ जा रहा है दोनों के बीच में का एंगल, तो शियर स्ट्रेन नेगेटिव आएगी, अगर 90 डिग्री से कम हो जा रहा है तो शियर स्ट्रेन पॉजिटिव आएगी, ठीक। तो ये तो हो गई नॉर्मल स्ट्रेन और शियर स्ट्रेन की बात। आ, अगर अभी भी उतना अच्छे से नहीं समझ में आ रहा है, तो हम जैसे जैसे प्रॉब्लम्स करेंगे आपको ये चीजें क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट चीज आ जाती है जो कि हमें और देखनी है इस पूरे चैप्टर में, जिसको हम बोलते हैं स्मॉल स्ट्रेन एनालिसिस, ठीक है। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि हमने ये जो इतना बड़ा होके दिख रहा है ना, ये जो एंगल गैमा की बहुत ज्यादा डिफॉर्म हो गया, इस टाइप से होता नहीं है काफी। जो इंजीनियरिंग हमारे मटेरियल्स होते हैं, जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनमें डिफॉर्मेशन काफी कम होता है। तो ये जो एंगल्स की वैल्यू है ये काफी छोटी होती है, ठीक है। तो जो चेंज इन एंगल है, सपोज कोई भी चेंज इन एंगल, एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। सपोज कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसको यहाँ से रस्सी से बांध के रखा है, यहाँ से भी रस्सी से बांध के रखा है, और यहाँ पर क्या किया, फोर्स अप्लाई किया। इस फोर्स की वजह से ये क्या हो जाएगा, इस टाइप से डिफॉर्म होगा, ठीक है। अब मैंने दिखाने के लिए इतना ज्यादा दिखाया, ये इनिशियली यहाँ पे था और यहाँ पर हो गया, ठीक है। ये एंगल को अगर मैं डेल्टा थीटा बोल देता हूँ, ठीक है। और ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया डेल्टा एस, क्लियर है। तो ये जो डेल्टा थीटा होता है ना, वो काफी स्मॉल होता है, ठीक है। चेंज इन एंगल, सपोज ये जो डेल्टा थीटा है काफी स्मॉल है। तो जब डेल्टा थीटा काफी स्मॉल होता है, तो हम साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा हमारा हो जाता है, मतलब साइन ऑफ डेल्टा थीटा स्मॉल एंगल के लिए, ये डेल्टा थीटा के बराबर हो जाता है, ठीक है। क्योंकि स्मॉल एंगल के लिए साइन ऑफ डेल्टा थीटा और डेल्टा थीटा दोनों सेम ही होते हैं, सेम हो जाता है tan ऑफ डेल्टा थीटा, डेल्टा थीटा के बराबर हो जाएगा। और कॉस ऑफ डेल्टा थीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ठीक है। क्योंकि स्मॉल एंगल मतलब डेल्टा थीटा टेंड टू जीरो, और जब ये थीटा डेल्टा थीटा जीरो की तरफ टेंड करेगा, तो कॉस जीरो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से अगर स्मॉल स्ट्रेन एनालिसिस है, मतलब चेंज इन एंगल काफी ज्यादा छोटे छोटे हैं, तो उस केस में हम ये सारे अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं। तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में अगर मेरे को डेल्टा एस निकालना है, सपोज ये एल है लेंथ रॉड की, और डेल्टा एस निकालना है, तो सिंपल सिंपल मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डेल्टा एस इज इक्वल टू एल इंटू डेल्टा थीटा, ठीक है। जो एस इज इक्वल टू आर थीटा नहीं होता सेक्टर, और वो जो एंगल वाला सीन होता है कि ऐसा सर्कल है, ठीक है। सर्कल पे हमें ये लेंथ ऑफ आर्क अगर निकालना है डेल्टा थीटा, ये एंगल थीटा है और रेडियस आर है, और हमें ये लेंथ ऑफ आर्क निकालना है जो कि है एस। तो एस इज इक्वल टू आर थीटा होता है, ठीक है। तो सेम चीज स्मॉल डिफॉर्मेशन के लिए हम मानेंगे कि ये एक टाइप से सर्कुलर पाथ पे जा रहा है, मतलब, ठीक है। और ये डेल्टा थीटा काफी स्मॉल है, तो स्मॉल डेल्टा थीटा के लिए हमें लिख सकते हैं एस इज इक्वल टू आर डेल्टा थीटा। मतलब स्मॉल डेल्टा थीटा के लिए तो ये वाली चीज हो जाएगी। और इससे भी हम ये प्रूव कर सकते हैं कि एस इज इक्वल टू आर डेल्टा थीटा आ जाएगा, कैसे आ जाएगा देख लेते हैं। तो सपोज ये सर्कल ना मान के स्ट्रेट लाइन टाइप का, मतलब ये मान लेते हैं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ठीक है। ये तो स्ट्रेट लाइन है, ये है, तो ये वाला ट्रायंगल जो हो गया राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो अगर यहाँ पर मैं tan डेल्टा थीटा निकालता हूँ, तो वो क्या आ जाएगा, tan डेल्टा थीटा हो जाएगा मेरा अपोजिट
विच इज डेल्टा एस अपॉन हाइपोटेनियस, सॉरी अपोजिट अपॉन एडजेसेंट विच इज एल। तो स्मॉल एंगल के लिए tan डेल्टा थीटा कितना हो गया, डेल्टा थीटा, तो इट इज डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एस बाय एल। तो डेल्टा एस क्या हो जाएगा यहाँ से, डेल्टा एस हो जाएगा मेरा एल टाइम्स डेल्टा थीटा। क्लियर है? तो इस टाइप से भी हम इसको देख सकते हैं। बाकी हम प्रॉब्लम्स करेंगे तो ये सारी चीजें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो तीन चीजें हमने देख ली। एक तो देख लिया नॉर्मल स्ट्रेन, जो कि दो टाइप की होती है, लैटरल और लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, उसके बारे में डिटेल हम जब मटेरियल प्रॉपर्टी पर कर लेंगे तो लैटरल स्ट्रेन पे और डिटेल में बात करेंगे। दूसरा हमने देखा शियर स्ट्रेन, जो कि शियर फोर्स की वजह से एंगल में चेंज आता है बॉडी के, वो हो गया। तीसरा हमने देखा स्मॉल स्ट्रेन एनालिसिस, मतलब एंगल में चेंज जो होता है वो अगर काफी स्मॉल है तो हम अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं टैन डेल्टा थीटा को डेल्टा थीटा के बराबर, साइन डेल्टा थीटा को डेल्टा थीटा के बराबर। ठीक है। अब अगली चीज देख लेते हैं स्टेट ऑफ स्ट्रेन के बारे में। स्टेट ऑफ स्ट्रेन। ठीक है। तो अगर किसी भी बॉडी में, थ्री डायमेंशन में देखते हैं, ठीक है, उसमें कोई मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ। ठीक है। उस पॉइंट को बड़ा करके अगर बनाता हूँ थ्री डी में, तो जब हमें पता है पॉइंट काफी ज्यादा स्मॉल है, तो वो पैरेलेलोपिपेड टाइप का दिखेगा। ठीक है। ये हो गया। थोड़ा ठीक से बनाते हैं इसको। ठीक है। इस पॉइंट को ही हमने बड़ा करके बनाया है। सपोज इस डायरेक्शन को मैं डेल्टा एक्स बोल देता हूँ, इस डिमेंशन को। इसको डेल्टा जेड बोल देते हैं। इसको डेल्टा वाई बोल देते हैं। ठीक है। अब डिफॉर्मेशन के बाद सेम चीज कैसे दिखेगी। सपोज ये एक्स डायरेक्शन हो गया है। ठीक है। ये जेड डायरेक्शन हो गया है। ये मेरा वाई डायरेक्शन हो गया। ठीक है। तो हम बोल लेते हैं ई एक्स नॉर्मल स्ट्रेन है एक्स डायरेक्शन में, ई वाई नॉर्मल स्ट्रेन है वाई डायरेक्शन में, ई जेड नॉर्मल स्ट्रेन है जेड डायरेक्शन में। सेम गैमा एक्स वाई है चेंज इन एंगल बिटवीन एक्स और वाई एक्सिस के बीच में जो लाइन एलिमेंट है, मतलब ये वाला। ठीक है। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, मतलब ये अभी 90 डिग्री है। बाद में जो चेंज हो जाएगा एंगल, जो यहाँ पे स्ट्रेन आएगी, वो हो जाएगी हमारी गैमा एक्स वाई। सेम गैमा वाई जेड और गैमा एक्स। तो ये डिफॉर्मेशन के बाद कैसा दिखेगा, ये डिफॉर्मेशन के बाद कुछ इस टाइप से दिखेगा। तो ये हो गया मेरा डिफॉर्म्ड। ठीक है, ये डिफॉर्म शेप हो गया। तो पहले डेल्टा एक्स था डायमेंशन, अब इसमें एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेन कितनी है, ई एक्स। ठीक है। तो ई एक्स क्या स्ट्रेन क्या होता है हमारा, चेंज इन लेंथ। तो चेंज इन लेंथ मतलब फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ। ठीक है। तो इनिशियल लेंथ कितनी थी एक्स डायरेक्शन में, फाइनल लेंथ हमें पता नहीं है, इनिशियल लेंथ थी डेल्टा एक्स। और ये हो गया एल आई, क्या हो गया मेरा, डेल्टा एक्स ही है। ये ई एक्स हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ई एक्स इंटू डेल्टा एक्स, और ये एक डेल्टा एक्स इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा एल एफ। ठीक है। तो यहाँ से फाइनल लेंथ क्या निकल के आएगी, फाइनल लेंथ इन एक्स डायरेक्शन फॉर दिस। सो योर फाइनल लेंथ इन एक्स डायरेक्शन ये हो जाएगा डेल्टा एक्स कॉमन लेने के बाद 1 प्लस एप्सिलॉन एक्स इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है। सेम फाइनल लेंथ इन वाई डायरेक्शन हो जाएगा मेरा सेम लॉजिक से, ई एक्स टाइम्स, सॉरी ई वाई टाइम्स डेल्टा वाई। सिमिलरली एल एफ जेड हो जाएगा मेरा 1 प्लस एप्सिलॉन जेड टाइम्स डेल्टा जेड। ठीक है। और इसमें अगर ये स्ट्रेन पॉजिटिव या नेगेटिव है तो उसके हिसाब से फाइनल लेंथ इनिशियल लेंथ से कम या ज्यादा आ जाएगी। बिकॉज पॉजिटिव है तो 1 प्लस हो जाएगा, मतलब एल एफ डेल्टा एक्स से ज्यादा आएगी।
अगर ये नेगेटिव है स्ट्रेन, मतलब बॉडी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, ठीक है, तो उस केस में ये एल एफ डेल्टा एक्स से कम आएगा। तो दिस इज योर 1 प्लस एप्सिलॉन एक्स टाइम्स डेल्टा एक्स हो जाएगा ये वाला डायमेंशन। ये डेल्टा जेड वाला डायमेंशन हो जाएगा आपका 1 प्लस एप्सिलॉन जेड इंटू डेल्टा जेड। और ये वाई वाला डायमेंशन हो जाएगा 1 प्लस एप्सिलॉन वाई इंटू डेल्टा वाई। सेम जो इनिशियली परपेंडिकुलर थे आप एक दूसरे को, वो उनके बीच में का एंगल चेंज हो गया। तो ये एक्स था, ये एक्स एक्सिस था, ये वाई एक्सिस था। तो इन दोनों लाइन के बीच में का क्या हो जाएगा, गैमा एक्स वाई हो जाएगा। ठीक है। सिमिलरली जो ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है, ये हमारा, सो दिस इज योर एक्स एक्सिस और दिस, एंड दिस इज योर जेड एक्सिस। तो ये दोनों के बीच में का एंगल हो जाएगा गैमा एक्स जेड। सिमिलरली ये वाला जेड एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो इन दोनों के बीच में का एंगल क्या हो जाएगा, गैमा वाई जेड। ठीक। क्लियर है इतना? तो इस टाइप से हमारे पास हो जाएंगे नॉर्मल स्ट्रेन तीन डायरेक्शन में तीन, दैट इज ई एक्स ई वाई ई जेड। और शेयर स्ट्रेन तीन डायरेक्शन में तीन, गैमा एक्स वाई, गैमा वाई जेड और गैमा एक्स जेड। ठीक है। अब आप बोलोगे कि गैमा एक्स वाई और गैमा वाई एक्स ये दोनों सेम सेम कैसे होंगे? सेम सेम क्यों होंगे? क्योंकि अगर आप ज्योमेट्री के हिसाब से देखोगे तो ये दोनों इक्वली आ जाएंगे। ठीक है। क्योंकि अल्टरनेट एंगल वाला या करस्पॉन्डिंग एंगल वाला आप लॉजिक लगाओगे, तो उस लॉजिक के हिसाब से गामा एक्स वाई और गामा वाई एक्स दोनों बराबर आ जाएंगे। ठीक है। सेम जैसा उसके केस में होता है ना, शियर फोर्स के केस में, कि टाउ एक्स वाई, मतलब आपका टाउ एक्स वाई और टाउ वाई एक्स दोनों बराबर आ जाता है। लेकिन ये इक्विलिब्रियम की वजह से आता है। ठीक है, इक्विलिब्रियम की वजह से आता है। और ये गामा एक्स वाई और गामा वाई एक्स, मतलब जैसे गामा वाई जेड और गामा जेड वाई और गामा एक्स जेड और गामा जेड एक्स, ये बराबर आता है ज्योमेट्री की वजह से। ठीक है। तो ये वाली चीज थी। तो स्टेट ऑफ स्ट्रेन अगर कोई आपको रिप्रेजेंट करने बोलता है बॉडी पे, तो उसका मतलब क्या है, आपको ये तीन नॉर्मल स्ट्रेन दिखानी है और ये तीन शियर स्ट्रेन दिखानी है। स्टेट ऑफ स्ट्रेन निकालना मतलब ये छह स्ट्रेन्स निकाल लेनी बॉडी पे। तो उसके वजह से पूरे स्ट्रेन की स्टेट पता चल जाएगी आपको एट अ पॉइंट। ठीक है। और एक और चीज है कि जैसे मैं पॉइंट की बात कर रहा हूँ तब से, तो पॉइंट में इस डायरेक्शन में अगर हम बात करें, मतलब एक्स वाई जेड, या तो सिर्फ एक्स वाई की बात कर लेते हैं फिलहाल के लिए। अगर एक डायरेक्शन में बात करें तो इस डायरेक्शन में स्टेट ऑफ स्ट्रेन कुछ और आएगी। ठीक है। सेम पॉइंट पर अगर मैं एक्स वाई एक्सिस का डायरेक्शन चेंज कर लेता हूं, तो यहां पर स्टेट ऑफ स्ट्रेन कुछ और आएगी। ठीक है। तो जो हमारी स्टेट ऑफ स्ट्रेन है वो सेम पॉइंट पर भी अलग अलग आ सकती है। मतलब इट इज एट अ गिवन पॉइंट ऑल्सो स्टेट ऑफ स्ट्रेन इज डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो ये वाली चीज आपको एक ध्यान में रखनी है। ठीक है। और जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक्सटर्नल लोड लग रहा है तो उसके वजह से ही बॉडी डिफॉर्म हो। ऐसा भी हो सकता है कि टेम्परेचर चेंज, अगर एक्सटर्नल सराउंडिंग में टेम्परेचर चेंज हो रहा है जिसकी वजह से बॉडी में भी टेम्परेचर चेंजेस आ रहा है, तो उसके वजह से भी एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है बॉडी में। ठीक है। तो ये वाली एक दूसरी चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है। सो फिलहाल के लिए स्ट्रेन में बस इतना ही। और इसको और क्लियरली समझने के लिए हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने पड़ेंगे, बिकॉज अगर आपको ये वीडियो देख के थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हो भी जाएगा कि स्ट्रेन होता क्या है, फिर भी अगर आप जब तक अप्लाई नहीं करोगे खुद से, तब तक आपको चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। तो इसके लिए मैं एक प्रॉब्लम वाली सीरीज कंटिन्यू कर ही रहा हूँ। मैंने पहले चैप्टर पे कुछ प्रॉब्लम्स के वीडियो बनाए हैं। इस चैप्टर के लिए भी मैं कुछ वीडियोस लेके आऊंगा एग्जाम्पल प्रॉब्लम, जिसमें हम सॉल्व करेंगे।
आ, टाइम टू टाइम जो जो कंसेप्ट की हमें ज़रूरत पड़ेगी प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम पे, हम उनको भी डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो इसकी प्लेलिस्ट आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगी, जो भी प्रॉब्लम्स होंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।